के रूप में या कैलिपर के रूप में। तो आज हम लोग दो विशेष कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। एक का नाम होगा वर्नियर कैलिपर, एक का नाम क्या होगा? वर्नियर कैलिपर। अब एक का नाम होगा स्क्रू गेज। देखो दो नाम दे दिया ना। माइक्रोमीटर एक ऐसा यंत्र जो छोटे छोटे चीजों को नापने के लिए बना, और यह यंत्र दो प्रकार का है। इसको नापने के लिए एक लगा सकते हैं आपको कैलिपर, अब एक लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? गेज। क्या लगा सकते हैं? गेज। एक होता है वर्नियर कैलिपर, अब एक होता है स्क्रू गेज। अच्छा, इस पर हम बात करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ लेने से एक कॉन्सेप्ट इतना आसान हो जाएगा कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। हमने मेजरमेंट का दो मेथड समझा, एक डायरेक्ट मेथड, अब एक इनडायरेक्ट मेथड। मापने की कितनी पद्धति हैं? दो पद्धतियां हैं। एक को कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, अब एक को कहते हैं अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हम लोग करते क्या है, तो कोई भी राशि को नापने के लिए सीधा पैमाना लगाते हैं। जैसे गाड़ी की स्पीड क्या है, वो गाड़ी में लगी हुई एक स्पीडोमीटर होगा, वह स्पीडोमीटर प्रतिक्षण आपका गाड़ी का स्पीड रीड करता रहेगा, बताता रहेगा। स्पीडोमीटर सुई वाला भी होगा। अब नई टेक्नोलॉजी में डिजिटल ज्यादा है। कितना आ रहा है? डिजिटल। देखो दुनिया नई टेक्नोलॉजी की ओर भाग रही। तराजू भी पहले सुई वाला था। सुई को देखा जाता था कि आमने सामने है कि नहीं, इस तरह का। ये सुई इधर घूमता था या सुई इधर घूमता था। अब एक ऊपर एक होगा क्या फिक्स पॉइंट, आप देखे होंगे तो ऊपर जो डंडा लगा हुआ है, डंडा के आगे कैसे नीब जैसा एक पॉइंट जैसा लगा होगा, और नीचे दो पलड़ा होंगे। दो पलड़ा के साथ ये वाला मूव करेगा। इधर की पलड़ा भारी होगी तो इधर घूम जाएगा, इधर का पलड़ा भारी होगा तो इधर घूम जाएगा। अगर दोनों पलड़े पर सेम वेट होंगे तो सामने नहीं जाएगा। यही ना है। तो पहले कांटा वाला था, अब अधिकांश तराजू डिजिटल हो चुका है। इसका हो चुका है डिजिटल, और हम लोग डिजिटल पर ज्यादा बिलीव करते हैं। डिजिटल पर ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ चीजें हैं जो इसको नापने के लिए आपको यंत्र लगा देना, मेजरमेंट कर लेना। गाड़ी की स्पीड में कैसे नापना है, तो गाड़ी में देख करके स्पीडोमीटर, गाड़ी में जो स्पीडोमीटर है। अच्छा, आपके घरों में स्टेबलाइजर होगा, कितना वोल्टेज आ रहा है उसमें लगी हुई स्केल है, एक पैमाना है, एक यंत्र है जो हमेशा प्रतिक्षण, उसमें भी सुई होता है, घूमता है, बताता है कितना वोल्टेज है। तो जब हम किसी भौतिक राशि की माप पैमाने के माध्यम से तैयार करते हैं, किसके माध्यम से तैयार करते हैं? पैमाने के माध्यम से तैयार करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट। जब हम कोई भौतिक राशि को पैमाने से नापते हैं, तो मापन की जो विधि आप अपना रहे हो, उस विधि का नाम क्या है? डायरेक्ट मेथड। क्या नाम है? डायरेक्ट मेथड। तो उस विधि का नाम है डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। तो मापने के दो तरीका है, एक को हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि और दूसरा को बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? बाई स्केल मेजर करते हैं, कोई यंत्र से सीधा नाप लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको नापने के लिए यंत्र काम नहीं आएगा। अब जैसे इसकी लंबाई नापनी हो तो हम इंच से नाप लेंगे, मीटर के पैमाने से नाप लेंगे, इसको हम लोग मेजर करेंगे, डायरेक्ट यंत्र से नाप लेंगे। लेकिन अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी या पृथ्वी और तारे के बीच की दूरी नापना हो तो वहां पर आपका यंत्र काम नहीं है। उसके लिए विशेष नॉलेज, विशेष टेक्नोलॉजी, विशेष तकनीक की जरूरत पड़ेगी, स्किल की जरूरत पड़ेगी, कोई खास सोचने और समझने की नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने इनडायरेक्ट मेथड में तो एक बहुत जबरदस्त मेथड की बात किया है जिसको हम लोग पैरेलक्स बोलते हैं। 11th वाले
और 12th वाले दोनों के लिए पढ़ाए। जो 12th में अभी इन साल पढ़ रहे हैं ना, वो पिछले साल फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट मेथड पढ़े हैं, इनडायरेक्ट मेथड पढ़े हैं, जिसमें पैरेलैक्स मेथड पढ़ाया गया है। कौन सा मेथड पढ़ाया गया है? पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड का हम सहारा ले करके तारा की ऊंचाई नाप लेते थे। तो बताओ, उस तारे की ऊंचाई नापने के लिए हमें यंत्र की जरूरत नहीं था, यानी डायरेक्ट यंत्र से हम मेजर नहीं कर रहे थे, कुछ विशेष नॉलेज के माध्यम से मेजर कर रहे थे। तो मेजरमेंट करने का दो तरीका है, दो रास्ता है। आप यंत्र से नाप लो। आप अगर यंत्र से नापते हो तो डायरेक्ट मेजरमेंट है, और अगर आप बिना यंत्र के कोई विशेष टेक्नोलॉजी से नाप रहे हो, कुछ तकनीक से नाप रहे हो, कुछ विशेष घटनाओं की सहायता से नाप रहे हो, तो कौन सा मेथड है वो? इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में हमने एक बहुत ही जबरदस्त बात किया था, जिसको हमने नाम दिया था मेथड ऑफ पैरेलैक्स। क्या नाम दिया था? मेथड ऑफ पैरेलैक्स। तो मापने का दो तरीका, बाय इंस्ट्रूमेंट, बाय इंस्ट्रूमेंट, बाय इंस्ट्रूमेंट, यंत्र से नापिए। अगर आप यंत्र से नापें तो प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि? प्रत्यक्ष विधि। और बिना यंत्र के नापें तो इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड को बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि, यानी विदाउट स्केल या विदाउट इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट की उतनी प्रायोरिटी नहीं देते, इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा अतिरिक्त नॉलेज की जरूरत पड़ती है। विदाउट इंस्ट्रूमेंट, बिना यंत्र के हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। बस समझ में? विदाउट इंस्ट्रूमेंट हम लोग मेजर करते हैं। विदाउट इंस्ट्रूमेंट मेजर करने में इसमें एक विशेष टेक्नोलॉजी की बात किया था, एक विशेष तरीका की बात किया था कि इनडायरेक्ट मेथड में एक मेथड आता है, मेथड ऑफ पैरेलैक्स। क्या होता है? मेथड ऑफ पैरेलैक्स। मेथड ऑफ पैरेलैक्स। अब इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं? तो बहुत ऊंची चीज़ों को नापने के लिए। जैसे तारा बहुत ऊंचा है, तो तारे की ऊंचाई वैज्ञानिक कैसे नापते, जबकि वहां तक जाना संभव नहीं, अकल्पनीय, जा नहीं सकते, फिर भी हम लोग वहां की ऊंचाई नाप लेते हैं। इसके माध्यम से नापते हैं। एक मेथड है जिसको हम लोग पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। अब पैरेलैक्स से इसको बहुत आसानी से हम लोग क्या कर लेते हैं? मेजर कर लेते हैं। पैरेलैक्स मेथड पर पूरा बात कर चुके हैं। आज हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में बात करने आए हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड में हम नापेंगे तो किससे नापेंगे? इनडायरेक्ट में, सॉरी, आज हम लोग किस में बात करने आए हैं? डायरेक्ट मेथड पर बात करने आए हैं। और डायरेक्ट मेथड पर कोई चीज नापिएगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी? यंत्र की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? तो हम लोग आज यंत्रों से नापने के लिए सीखने जा रहे हैं। अब यंत्रों से नापने के लिए सीखने जा रहे हैं तो एक विशेषण यंत्र, दो विशेषण यंत्र पर हम लोग बात करेंगे। एक का नाम होगा वर्नियर कैलिपर, अब एक का नाम होगा स्क्रू गेज। इससे सवाल जेई भी पूछता है और नीट भी पूछता है। अभी तक तो कम से कम 8 से ज्यादा 10 बार से भी ज्यादा बार पूछ चुका है, तो आने वाला संभावना ज्यादा बनता है कि इससे सवाल आना ही आना है। ठीक है ना? तो हम लोग इसी पर बात करेंगे। आप यंत्र को कभी ध्यान से देखो, यंत्र को ध्यान से देखोगे तो यंत्र में लिखना कुछ नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है ना, वीडियो 8 बजे के आसपास में हम अपलोड करेंगे। अच्छा, वीडियो क्वालिटी अगर खराब होगी तो नई वीडियो बना करके नॉर्मल मोड में हम आपको क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो लिखना कुछ नहीं, लिखने का काम घर पर करेंगे। आज हम लोग केवल सीखने, हमारा कोशिश ये होगा कि बिना लिखना पूरा दिन दिमाग में घुस जाए, ई होवे के चाहिए माइंड में, कि हमारा लिखे की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना? आप कोई भी यंत्र देखो, उस यंत्र में आप एक नंबर को शो करने वाला प्लेट्स देखोगे, एक नंबर को शो करने वाला प्लेट्स दिखाई देगा। जैसे आप मीटर का यंत्र देख रहे हो तो मीटर के यंत्र में भी छोटे छोटे लाइंस दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे लाइंस दिखाई देंगे।
आपको ऐसा ऐसा छोटा छोटा लाइन्स दिखा है, ऐसा छोटा छोटा लाइन्स उसमें इंडिकेट रहता है। तो जिस पर नंबर शो किया जा रहा है वो चीज स्केल है। वो चीज क्या है? उसी का नाम होता है स्केल। जिस पर नंबर दिख रहा है, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ नंबर दिख रहा है, उसका नाम क्या है? स्केल। स्केल को हम लोग हिंदी भाषी लोग पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? पैमाना। हिंदी भाषा वाले लोग इसको क्या बोलते हैं? पैमाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैमाना। अच्छा, पैमाना आपको दो प्रकार के मिलेंगे। या तो पैमाना आप सीधा रख सकते हैं, या तो पैमाना आप इस तरह का वृत्त का खंड जैसा रख सकते हैं। स्टेपलाइजर पर नजर दौड़ाइए, स्पीडोमीटर पर नजर दौड़ाइए, गाड़ी पर लगे हुए स्पीडोमीटर होगा, उसमें पैमाना सीधा नहीं होगा, उसमें पैमाना एक चाप आकृति में होगा। कैसा होगा? चाप आकृति में एक वृत्त खंड जैसा दिखेगा, पूरा वृत्त भी हो सकता है। तो पैमाना एक चाप खंड जैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा पैमाना। इस पर नंबर लिखा हुआ मिलेगा आपको, इस पर नंबर लिखा हुआ आपको मिलेगा, छोटे छोटे टुकड़े में बांटे हुए रहेंगे और नंबर इस पर कुछ ना कुछ शो करता रहेगा। ठीक है ना? नंबर कुछ ना कुछ इस पर शो करता रहेगा। यानी ये जो आप देख रहे हो, चाहे आप सीधा देख रहे हो, चाहे चाप जैसा दिख रहे हो, नंबर वाला एक स्टिक दिख रहा है, इसको हम लोग स्केल कहते हैं। अगर स्केल आपके पास सीधा है तो इसको कहेंगे रेखीय पैमाना। क्या बोलेंगे? रेखीय पैमाना, लीनियर स्केल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर स्केल। इसका नाम क्या है? लीनियर स्केल। ठीक है ना? और एक इस तरह का अगर पैमाना दिख रहा है तो इसको हम लोग नाम देते हैं सर्कुलर स्केल। क्या देते हैं नाम? तो ये आपका सर्कुलर स्केल है। कौन सा है? सर्कुलर स्केल है। ये वाला जो देख रहे हो ना, इसको हम लोग सर्कुलर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर स्केल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर स्केल। यानी स्केल के प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक सीधा स्केल होगा, अब एक चाप जैसा स्केल होगा, इसको बोलेंगे लीनियर स्केल। अब इसको बोलेंगे सर्कुलर स्केल। रेखीय पैमाना, वृत्तीय पैमाना। हिंदी भाषी लोग शब्द पर ध्यान देंगे, क्योंकि चैप्टर में शब्द जाल बहुत ज्यादा है। अधिकांश न्यूमेरिकल इसलिए नहीं समझ में आता, इसलिए नहीं बनता कि पढ़ते हो समझ में ही नहीं आया कि क्या कुछ। अगर हिंदी में भी देगा तो बहुत जबरदस्त हिंदी का प्रयोग कर देगा। इसमें आपको शब्द बहुत खतरनाक खतरनाक आएंगे। अल्पतमान, ऐसा शब्दों से आपको मुलाकात होगा। तो ठीक है ना? तो शब्द पर विशेष ध्यान देना और सुनना गौर से। तो यहाँ पर आपके पैमाने दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं लीनियर, अब एक होते हैं सर्कुलर। लीनियर है तो इसको लीनियर स्केल बोलेंगे, सर्कुलर है तो सर्कुलर स्केल। तो बात याद रखिए, हर यंत्र के पास उसका पैमाना होता है। कोई भी यंत्र के पास मापने के लिए उसके पास स्केल होता है। अब यह स्केल कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। और इस स्केल को नाम क्या क्या दिया जा सकता है? तो जब पैमाना सीधा हो तो रेखीय पैमाना, और जब पैमाना कर्व हो तो इसको सर्कुलर पैमाना बोलते हैं। अच्छा, पैमाने जो होंगे वह कुछ इस तरह से रीडिंग करेंगे। पैमाने जो होंगे थोड़ा ध्यान से देखना। ये मान लो कि हमारे पास एक पैमाना है, अब इस पर छोटे छोटे लाइन हमने शो किया, ऐसा लाइन शो किया, छोटा छोटा लाइन, 0, 1, 2, 3, 4, थोड़ा बड़ा लाइन, 5 हो गया, फिर 6, 7, 8, 9, फिर बड़ा लाइन 10 हो गया,
11, 12, 13, 14, 15। कितने लाइन के बाद एक बड़ा लाइन दिख रहा है? 5 के बाद। अच्छा ये देख लो, ये जो छोटे छोटे लाइन में आप इसे डिवाइड कर रहे हो, ये छोटे छोटे लाइन में जो डिवाइड कर रहे हो, इसमें आप ध्यान से देखिए तो ये वाला जो हिस्सा, दो छोटे लाइन के बीच में जो गैप आएगा, दो छोटे लाइन के बीच में जो गैप आएगा, इस गैप का जो वैल्यू होगा इसको बोलेंगे अल्पतमांक। क्या बोलेंगे? अल्पतमांक। इंग्लिश में बोलेंगे लीस्ट काउंट। क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट। इसका नाम दिया जाएगा लीस्ट काउंट। लिस्ट काउंट इसलिए नाम दिया गया है कि लिस्ट काउंट अगर कहीं पर लिखा है तो इसका मतलब है कि इससे छोटा वैल्यू ये सही नहीं नाप सकता, इससे छोटा वैल्यू नहीं नाप सकता। मान लो कि लिस्ट काउंट हमने लिख दिया यहां से यहां तक, दो छोटे लाइन के बीच का गैप हमने दे दिया 0.1 mm। कितना दे दिया? 0.1 mm। यानी यह 0.1 mm से ज्यादा छोटी वस्तु को नाप नहीं सकता है। इस पैमाने की मिनिमम मेजरमेंट कैपेबिलिटी कितनी है? कैपेबिलिटी कितनी है? तो 0.1 mm। क्या है? 0.1 mm है। इससे कम या लंबाई नहीं नाप सकता। अच्छा, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, जो दो छोटे लाइन के बीच में जो आपका वैल्यू निकल रहा है, दो छोटे लाइन के बीच में जो वैल्यू निकल रहा है, इस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे कौन सा मान? अल्पतमांक। क्या बोलेंगे? अच्छा, अगर आपके पास पैमाना सर्कुलर है, सर्कुलर पैमाना है, तो इसमें भी आपको यही घटना दिखेगा एक ही चीज। इसमें भी छोटे छोटे लाइन दिखेंगे। ये दिखा 0, छोटा छोटा लाइन शुरू हुआ 1, 2, 3, 4, फिर बड़ा लाइन 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, फिर बड़ा लाइन 10 हो गया। ऐसे करते हुए इसमें बहुत सारे, इसमें भी लाइन मिलेगी। इसमें जो छोटा सा लाइन आप देख रहे हो, दो छोटे लाइन, ये दो छोटे लाइन के बीच का जो गैप है, इस गैप को यहाँ भी क्या कहेंगे? अल्पतमांक। क्या बोलेंगे? अल्पतमांक। इसका भी मान होगा, इसका जो नाम होगा उसका भी नाम क्या होगा? अल्पतमांक नाम होगा, लिस्ट काउंट। अगर मान लो कि लिस्ट काउंट हमने लिख दिया, यानी इसका वैल्यू हमने लिख दिया 2 वोल्ट। कितना वोल्ट लिख दिया? 2 वोल्ट। तो लिस्ट काउंट हमने 2 वोल्ट लिख दिया, तो इसका मतलब ये है यह 2 वोल्ट से कम वैल्यू को बताने में सक्षम है। ये सबसे कम वैल्यू कितना रीड कर सकता है? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट से ज्यादा पढ़ सकता है, लेकिन इससे कम नहीं पढ़ सकता। किसी भी पैमाने का जो अल्पतमांक होता है, उस पैमाने द्वारा ली गई वैल्यू की मिनिमम मेजरमेंट होती है। माने कम से कम कितना छोटा चीज नाप सकता है। तो इसमें अल्पतमांक कितना दिख रहा है? 2 वोल्ट। ते 2 वोल्ट तक ही छोटा चीज नाप सकता है। 1.5 हो जाएगा तो शुद्ध मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्पतमांक। अब बताओ, मान लो कि हमारे पास एक वृत्तीय पैमाना है और इसमें हमें मेजरमेंट तैयार करना है। तो वृत्तीय पैमाना में एक नीडल लगा हुआ देखते हैं। अगर नीडल एकदम 0 पर रुका हुआ है, माने अभी मेजरमेंट नहीं हो रही, जैसे ही यह काम करना शुरू करेगा, किसी वोल्टेज को नापना शुरू करेगा, तो यह सुई घूम करके कोई दूसरे नंबर के पास चला जाएगा। तो मान लो घूम गया, यहाँ आ गया, यहाँ से घुमा यहाँ आ गया। तो बताओ इसने कितना गैप पार किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गैप पार किया। कितना गैप पार किया? 1 गैप पार करता तो कितना वोल्ट देता? 2 गैप पार करता तो कितना वोल्ट देता? 4 वोल्ट। 3 गैप, कितना गैप पार हो चुका है? तो कितना वोल्ट हो गया? अच्छा, जितना गैप पार हो रहा है, जितना गैप आप पढ़ रहे हो ना, उस गैप को बोलते हैं रीडिंग। क्या बोलते हैं? रीडिंग को हिंदी में बोलते हैं पठन। क्या बोलते हैं? हाँ, तो गैप की जो संख्या है, ये जो गैप की संख्या है, इसमें हो जाए चाहे इसमें हो जाए, ये जो छोटे छोटे गैप्स बने हैं,
गैप्स के जो नंबर है जहां पर मेजरमेंट के लिए पहुंचा है, उस गैप के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? पठन। क्या कहते हैं? पठन। पठन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीडिंग। आप देखिए अल्पतमांक में, अल्पतमांक कितना था? अल्पतमांक इसमें हमने जो दिखाया था अल्पतमांक, वो कितना दिखाया था? 2 वोल्ट। तो अल्पतमांक 2 वोल्ट। और पठन कितना आया? 1 2 3 4, यानी सुई कितना खाना घूमा? कितने गैप घूमा? 9 गैप घूम करके यहाँ है। तो 9 गैप घूम करके यहाँ है, यानी इसकी पठन कितनी बताई जा रही है? 9। तो पठन कितना है? रीडिंग कितना आ रहा है? तो रीडिंग आ रहा है 9। कितना खाना आ रहा है? 9। अब हमें माप तैयार करना है कि माप कितना हो गया। तो मेजरमेंट कितना बताएगा? माप कितना बताएगा? तो माप बताएगा अल्पतमांक में पठन से क्या करना पड़ेगा? कितना आसान सा चीज, बहुत आसान सा चीज। हमें स्केल का पता होना चाहिए कि अल्पतमांक कितनी है, और फिर पता होना चाहिए कि मेजरमेंट केवल हिस्सा पर जाकर के कंप्लीट हुआ है। तो मान लो कि मेजरमेंट 8 खाने चलने के बाद कंप्लीट हुआ, तो 8 से हम क्या कर देंगे? गुना, यानी पठन से हम लोग क्या कर देंगे? गुना। तो मेजरमेंट तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो एक फार्मूला तो हम लोग बहुत आसानी से सोच लिए कि हम लोग को अगर फार्मूला बताना हो तो कैसे बताएंगे। तो फार्मूला बताना है तो माप बराबर, यानी मेजरमेंट बराबर फार्मूला एक बन रहा है, कौन सा मान? अल्पतमांक। अल्पतमांक अगुणे पठन, यही ना एक फार्मूला डेवलप हो गया। तो हमारे पास एक मेजरमेंट के लिए फार्मूला डेवलप हो गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? माप बराबर अल्पतमांक गुणे पठन। बात समझ में आ गई? दिक्कत ना किसी को? अच्छा बताओ, अगर हमारे पास एक लीनियर स्केल है और इस पर यहाँ पर तो 0 होगा, कहीं पर 0 होगा, और मेजरमेंट कहाँ से शुरू करनी चाहिए? 0 से। ऐसे भी पेट्रोल लेने जाते हो तो पेट्रोल वाला अपने यंत्र के ऊपर लिखा है पेट्रोल लेने से पहले शून्य देखते, दिखता है ना? सब्जी वगैरह तलवाते हैं तो तराजू पर क्या देखते हैं? शून्य। अब कहते हैं कि अब सामान रखो, यानी मेजरमेंट कहाँ से शुरू करते हैं? शून्य से। अब मान लो कि ये छोटे छोटे भाग में टुकड़े टुकड़े बटे हुए, छोटे छोटे भाग में टुकड़े टुकड़े बटे हुए, ठीक है ना? तो 0 पहला टुकड़ा, यहाँ पर 0 टुकड़ा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये रहा 5वां लाइन, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये रहा 10वां लाइन, 11, 12, 13, 14, ये रहा 15। ऐसे कौन सा पैमाना है? देखिए पैमाना, और इस पर लिखा हुआ यंत्र के नीचे लिखा हुआ है, स्केल लोगे नीचे लिखा हुआ रहेगा, मान लो 0.01 मिलीमीटर। तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि कम से कम ये कितना मेजर कर सकता है? 0.01 मिलीमीटर, इससे कम मेजर नहीं कर सकता। यानी नीचे कोई यंत्र के नीचे संदेश दिया रहता है, और जो संदेश होता है ना, वह संदेश अल्पतमांक होता है। यानी ये 2 छोटे लाइन के बीच में गैप का वैल्यू कितना दिया है? तो यहाँ पर 2 छोटे लाइन के बीच में, चाहे 2 को छोटा लाइन क्रम से कोई भी ले लो, ये वैल्यू कितना दिया है? तो ये वैल्यू दिया है 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर इतना दिया हुआ है। अब मान लो कि हम एक कलम की लंबाई नापने जा रहे हैं, इस पैमाना से कलम की लंबाई नापने जा रहे हैं, तो बताओ ये पैमाने का एक छोर कहाँ रखोगे? और दूसरा छोर अब यहाँ रख दिया, देखो रख दिया, कहाँ पर खत्म हो रहा है? यहाँ पर ना। रीडिंग कितना बता रहा है? गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, रीडिंग कितना बता रहा है? 6। तो यहाँ पर अगर कलम हमने यहाँ पर रखा है, ऐसे कलम रख दिया, तो ऐसे कलम रख दिया, तो बताओ एक छोर 0 पर रखा,
ऐसे मेजर करते हो ना, एक छोर कहाँ रख दिया 0 पर और दूसरा छोर देखे कि कहाँ कौन साइड किया, तो यहाँ पर कौन साइड किया। काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, रीडिंग कितना आया 6। अल्पतमांक कितना दिया है, तो रीडिंग में अल्पतमांक से गुना कर दीजिए, मेजरमेंट तैयार हो गया। यानी कितनी लंबी वस्तु है, 6 से गुना करेंगे 0.06 मिलीमीटर। एक उदाहरण के लिए, हालांकि इतना 0.06 नहीं है, उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट कंप्लीट करते हैं। दिमाग में बैठ, मेजरमेंट का आइडिया ही चमका ना दिमाग में, कैसे नापते हम लोग दुनियादारी में मेजरमेंट को। कोई भी राशि को नापने के लिए यंत्र लगाते हैं, यंत्र पर स्केल होता है, स्केल में छोटे छोटे वैल्यू दिखाई रहती है। जो यंत्र में छोटे छोटे वैल्यू जो दिख रहे हैं, दो छोटे लाइन के बीच में जो गैप दिख रहा है उसका नाम क्या है, अल्पतमांक। अच्छा, यंत्र के पास जो नंबर लाइन्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केल। स्केल सीधा भी होगा और वृत्तीय भी होगा, ठीक है ना। तो इतना चीज आप लोग सीख लिए तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अब आ जाइए अपने औकात पर। एक्चुअली में क्या होता है ना कि बहुत छोटे चीजों को नापने के लिए बहुत छोटे पैमाने की जरूरत पड़ती है। अब इतने छोटे पैमाने बनाने के लिए हम लोग एक पैमाने में और कई पैमाने ऐड कर देते हैं ताकि उसकी जो एक्यूरेसी हो ज्यादा शुरू हो, ठीक है ना। यानी एक पैमाना नहीं होता, उसमें और भी पैमाने होते हैं। एक पैमाना से मेजर करना तो बहुत आसान है। हमारे पास एक ऐसा भी यंत्र है जिसमें दो पैमाने लगे हुए हैं। कितने पैमाने लगे हुए हैं, दो पैमाने लगे हुए हैं। तो दो पैमाने लगे हुए हैं, तो इसमें 2 पैमाने इसको मेजर करेंगे। अब बताओ, एक चीज को एक यंत्र से नापा, हो सकता है वो यंत्र उतना शुद्ध मेजर ना करे, दूसरा यंत्र से नापा वो थोड़ा ज्यादा शुद्ध कर देगा। हम लोग डाउटपूर्ण होते हैं, शकील अंदाज के होते हैं। अब मान लो मार्केट में हम सब्जी खरीदे 5 किलो वाली, और वो दुकानदार हमको तोला 5 केजी आलू तोल करके दे दिया, और मन में संशय बना हुआ है, अरे यार आलूया बढ़िया से तोला है कि नहीं तोला। तो हम दूसरे तराजू पर जाके तोलते हैं। अगर पहले तराजू से ली गई माप, मान लो 5 केजी निकला, दूसरे तराजू से हम नापे तो उससे निकल गया कितना, 4.5 केजी। तब हमारा शक और बढ़ गया। अब शक केवल एक पर कर लेना उचित नहीं है। हो सकता है कि ये सही गलत हो, या हो सकता है ये सही गलत हो, तब तीसरा के पास जाएंगे। मेजरमेंट लाइफ में ऐसे करना, अगर जब भी डाउट होना तो दूसरा पर, पहला पर डाउट दूसरा से पूछा, दूसरा पर अब दोनों पर डाउट क्रिएट करना, अब तीसरा से पूछो। यानी कोई भी मेजरमेंट में सही माप कम से कम 3 बार रीडिंग के बाद होगी। कितने बार, तो एक चीज एक यंत्र के पास आ गया, तीसरा के पास लेके गया, वहां पर नाप लिए 4.8 केजी। अब और बढ़ा दिया समस्या, एक नाप रहा है तो कितना नाप रहा है, 5 केजी। एक तराजू पर हम जाकर के मान लो आलू खरीदे तो 5 केजी बताया, और दूसरा पर वही आलूया तोले तो 4.8, तीसरा पर नापे तो 4.5। अब सही मेजरमेंट किया तो सही मेजरमेंट जो होगा, वो लगभग जो मेजरमेंट होगा वो तीनों का औसत होगा। क्या होगा, तीनों का औसत, यानी 4.8 प्लस 5 प्लस 4.5 और डिवाइडिंग बाय 3। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जो भी सॉल्व करके आएगा वही लगभग सही हो। टेक मापने का एक तरीका होता है। अच्छा, इस तरीके में समस्या क्या है, आप 3 जगह दौड़े ना, एक दुकान से निकल के बी पर तोला है, बी दुकान से निकल के सी पर तोला है। मैंने एक दुकानदार से मन ना भरा, दूसरा डाउन गए, दूसरा पर मन ना भरा, तीसरा, तो इसमें आपको भागना पड़ रहा है, यानी अलग अलग पैमाने लाने पड़ रहे हैं। तो हमारे विद्वानों ने सोचा कि अलग अलग पैमाना काहे लाए, कि पैमाना में ऐसा कुछ व्यवस्था कर दें ताकि एकदम ज्यादा शुद्ध रीडिंग दे दे, ठीक है ना। तो माइंड में इतना भी बैठा सर। तो मेजरमेंट में
हम ज्यादा शुद्ध मेजरमेंट एक यंत्र के बजाय 2-3 यंत्रों से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जो है उसमें एक पैमाना नहीं है, कितने पैमाने हैं, 2-2 पैमाने लगे हुए। ये आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखो, इसी का नाम है वर्नियर कैलिपर। क्या नाम है? अब दिमाग में बैठा लो, पूरा यंत्र का नाम वर्नियर कैलिपर। पूरे यंत्र का नाम क्या है? वर्नियर कैलिपर। दिस ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। ये जो पूरा यंत्र आप देख रहे हो ना, इस पूरे यंत्र का नाम ही वर्नियर कैलिपर रखा गया है, ठीक है। पूरे यंत्र का नाम ही क्या रखा गया है? वर्नियर कैलिपर। ये पूरा यंत्रवा को हम लोग कहते हैं वर्नियर कैलिपर। अच्छा, इसमें 2 पैमाना आप देखिए, ध्यान से देखो, एक बड़ा सा स्केल लगा हुआ है, एक बड़ा सा स्केल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? देख लो, ये बड़ा वाला स्केल देख रहे हो, एक बड़ा स्केल लगा है। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा स्केल दिख रहा है, देख लो, ये छोटा सा स्केल आपको इस तरह का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए इस पर हम इसको बाउंड्री खींच देते हैं। ये छोटा सा स्केल दिख रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी छोटे छोटे भाग हैं, छोटे छोटे इसमें भी क्या है? भाग हैं, इसमें भी छोटे छोटे भाग बने हुए ना। और एक बड़ा यंत्र है, इसमें भी छोटे छोटे भाग बने हुए, देख रहे हो ना, छोटा छोटा भाग बना हुआ है। बड़ा वाला जो स्केल है वह फिक्स होता है, क्या होता है? फिक्स। अभी जो छोटा वाला स्केल है ना, वो पूरा आगे पीछे घूमता रहेगा, क्या रहेगा? बड़ा वाला जो स्केल है इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन स्केल। बड़ा वाला जो भाग है इसको बोलेंगे मेन स्केल, मुख्य पैमाना। अभी जो छोटा वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं? हाँ, यही है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। बड़ा वाला जो आप यंत्र देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन स्केल। और छोटा वाला जो स्केल देख रहे हो इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल घूमता है। अच्छा, ए घूमेगा तो इसके साथ ऊपर वाला भी घूमेगा, ई वाला भाग भी घूमेगा, पूरा भागवा घूमेगा। ध्यान से देखना कौन कौन से पार्ट घूमेगा, कैसे कैसे कनेक्ट रहता है। इसके घूमने से ऊपर वाला भी घूमेगा, यानी दोनों एक साथ घूमेगा, एक साथ फिक्स होगा, तो एक साथ आगे पीछे कर रहा होगा। बीच में एगो रड ऐसा होगा, वो रडवा फिक्स होगा, वो रडवा पर ऊपर और नीचे वाला भाग क्या होता रहता है? घूमता रहता है। अच्छा, इधर जाएगा तो यहाँ पर एक हिस्सा देख रहे हो, ये बाहर निकलेगा, यानी इसमें कितने पार्ट मूवेबल है? 3 पार्ट मूव कर रहे हैं। कितने पार्ट मूव कर रहे हैं? 3 पार्ट, एक नीचे वाला, ऊपर वाला और एक पीछे वाला, 3 पार्ट मूव करता है इसमें। नीचे वाला पार्ट घूमेगा, ऊपर वाला पार्ट घूमेगा, ये वाला पार्ट घूमेगा। यहाँ पर एक स्क्रू देख रहे हो, ये स्क्रू जहां पर मेजरमेंट कंप्लीट हुआ वहां पर हम उसको टाइट कर देते हैं, ताकि माप लेते हुए यह चूंकि मूवेबल है तो हिल करके आगे या हिल करके पीछे जा सकता है। तो मेजरमेंट कंप्लीट हो गया, जहां पर माप कंप्लीट हो रही वहां पर हम इसको कस देंगे ताकि आगे पीछे ना घूमे। आगे पीछे घूम जाएगा तो रीडिंग गलत दे देगा, तो रीडिंग गलत ना दे इसलिए यहाँ पर इसको टाइट कर देते हैं। और यहाँ जो स्क्रू होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है इसे चाप देने वाला, चाप देने से भी वह रुक जाता है। अब एक होता है कस देने वाला, कस देने से वो चाप हो जाता है। तो वर्नियर कैलिपर में कितने पैमाने? 2 पैमाने, एक का नाम मेन स्केल, दूसरा का नाम वर्नियर स्केल।
वर्नियर स्केल फिक्स होता है कि मूवेबल होता है? वर्नियर स्केल मूवेबल होता है। वर्नियर स्केल में 3 भाग आपको वर्नियर स्केल के साथ घूमेंगे, ऊपर, नीचे और पीछे। ये तीनों भाग घूमते रहेंगे, आगे पीछे रोटेट करते रहते, ठीक है ना। अच्छा, मेन स्केल का जो छोटा, 2 छोटे लाइन के बीच में जो टुकड़ा है, लेंथ है, वर्नियर स्केल में छोटे छोटे लाइन, मेन स्केल में भी छोटे छोटे लाइन है ना। तो मेन स्केल में 2 छोटे लाइन के बीच में जो गैप है उसको बोलेंगे मेन स्केल डिवीजन। क्या बोलेंगे? अब इसको आप भी कर सकते हो मुख्य पैमाने के लिए अल्पतमांक। अरे देखो, मुख्य पैमाने का जो 2 छोटे लाइन है, 2 छोटे लाइन के बीच की दूरी को हम अल्पतमांक बोले। तो मुख्य पैमाने के 2 छोटे लाइन के बीच में जो गैप है उसे मुख्य पैमाने का अल्पतमांक भी कर सकते हैं। अब इसका एक नया नाम है मेन स्केल डिवीजन, शॉर्ट में बोलते हैं एमएसडी। क्या बोलते हैं? एमएसडी। महेंद्र सिंह धोनी नहीं, क्या बोलते हैं? एमएसडी, मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, इसमें जो छोटे छोटे लाइन बटे हुए हैं, इसमें भी तो छोटे छोटे लाइन बटे हुए हैं, इसको बोलेंगे VSD। क्या बोलेंगे? VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो मेन स्केल का जो अल्पतमांक होता है, जो लिस्ट काउंट आती है, उसको MSD कहते हैं, और वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट आता है उसको हम लोग VSD कहते हैं। इस अगर वर्नियर स्केल का अल्पतमांक निकालना, क्या निकालना? वर्नियर स्केल का अल्पतमांक निकालने के लिए आपको क्या करना है? लिस्ट काउंट निकालना है। किसका? वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल, इसके लिए वर्नियर स्केल के लिए जो लिस्ट काउंट निकल कर आती है वो आता है 1 MSD माइनस 1 VSD। क्या आता है? 1 MSD में से 1 VSD घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा? लिस्ट काउंट मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा? वर्नियर स्केल। क्या मिल जाएगा? लिस्ट काउंट मिल जाएगा वर्नियर स्केल, ठीक है। अच्छा, लिस्ट काउंट मिल गया तो हमको पठन खोजना चाहिए, क्योंकि लिस्ट काउंट में पठन से गुना कर देंगे तो मेजरमेंट मिल जाएगा। मेजरमेंट का एक और तरीका है ना, लिस्ट काउंट पता कर लो। तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट पता करने के लिए हमने उपाय बता दिया कि 1 MSD में से 1 VSD घटा दो, क्या मिल गया? लिस्ट काउंट। किसका मिल गया? वर्नियर स्केल का। किसका मिल गया? वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट मिल गया। रीडिंग कैसे मिलेगा? तो देखिए, एक्चुअली बनाया इसको ऐसे जाता है कि जितना देर में मेन स्केल का 50 टुकड़ा हो, नहीं, जितना देर में मेन स्केल का 49 टुकड़ा हो, कितना टुकड़ा हो, उतना ही देर में वर्नियर स्केल का 50 टुकड़ा हो जाएगा। मतलब किसमें टुकड़े छोटे होंगे? बताओ, वर्नियर स्केल में कि मेन स्केल में? वर्नियर स्केल का टुकड़ा छोटा ज्यादा रखा जाता है, ताकि अगर मान लो मेन स्केल में हमने 49 टुकड़ा किया, उतना ही लंबाई के लिए वर्नियर स्केल में कितना टुकड़ा कर दिया? 50। तब बताओ, अगर एक को कोई 49 भागों में बांट रहा है, एक को 50 भागों में बांट रहा है, समान लंबाई की 2 चीजें दे दे, कहे कि एकरा तोड़ 50 भाग, अब एक को कह दे कि तोड़ दे 49 भाग, तो किसका भाग बहुत छोटा दिखेगा? जो 50 टुकड़े में तोड़ा होगा वो बहुत छोटा दिखेगा, ठीक है ना। मुख्य पैमाने के 2 छोटे टुकड़े के बीच की जो वैल्यू होगी MSD, और वर्नियर के 2 छोटे टुकड़े के बीच में जो होगी वो VSD होगी। अल्पतमांक कैसे निकलेगा? 1 MSD में से 1 VSD घटा देंगे। पठन कैसे निकलेगा? तो देखो, पठन निकालना है इसमें चैलेंज। इसकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? पठन। क्योंकि अल्पतमांक निकालना तो कोई समस्या नहीं, वो तो नीचे भी कभी कभी लिख देता है, कोई यंत्र में नीचे भी लिख देगा, कोई यंत्र में नीचे भी लिख देगा, ठीक है ना। पठन कैसे निकलेगा? तो पठन निकालने के लिए आपकी नजरें तेज होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए? नजरे तेज। ध्यान से देखो, पठन जब निकालने जाओगे तो नीचे के पैमाना यानी वर्नियर पैमाना को मेन पैमाना के साथ देखना। वर्नियर का कोई भी लाइन अगर मेन स्केल के लाइन के सोझे मिला, एकदम सामने मिला, तो लाइनवा गिन लेंगे कि वर्नियर पैमाने का 15वां लाइन मेन स्केल के सामने पाया गया। कौन सा लाइन पाया गया? 15वां लाइन। ऐसा अगर सवाल में आ गया कि वर्नियर पैमाने का 15वां लाइन मेन स्केल के संगत है, क्या है? करस्पॉन्डिंग है, तो ये जो 15वां लाइन है यही रीडिंग है, यही कौची है? तो रीडिंग निकल जाएगा। ये तो देखने की चीजें हैं, आप देखा नहीं, प्रॉब्लम में बनाया तो प्रॉब्लम में पढ़ने की चीजें हैं। उसमें सवाल में कहेगा कि वर्नियर पैमाने का 16वां लाइन मेन स्केल के पैमाने के सिद्ध पाया गया है। ऐसा लैंग्वेज में आ गया तो हम समझ जाओ वर्नियर स्केल का 16वां लाइन मेन स्केल के सिद्ध में पाया गया है, तो 16वां लाइन बोल रहा है ना, तो 16वां लाइन कौन है? रीडिंग। पठन तो आप निकाल लिए, पठन निकाल लिए। पठन कैसे निकाले? तो पठन निकालने के लिए एक एमएसटी में से एक वीएसटी घटा दिए, वो निकल गया कौची? वो निकल गया अल्पतमांक। क्या निकल गया? अल्पतमांक। और अल्पतमांक में किससे गुणा कर दो? रीडिंग से, यानी पठन से। किससे? पठन से। तो क्या निकल जाएगा? माप। अच्छा, माप किसका निकलेगा? यही पर फिर गलती करता है। ये जो माप निकलता है वो वर्नियर स्केल का निकलता है। किसका निकलता है? क्योंकि अल्पतमांक किसका था? वर्नियर स्केल का था। आपने रीडिंग किसका पढ़ा? वर्नियर स्केल का पढ़ा। तो माप किसका निकला? वर्नियर स्केल का निकला। तो वर्नियर स्केल की माप के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? तो वर्नियर स्केल, वर्नियर पैमाना, स्केल माने हाँ, वर्नियर पैमाने का जो माप आएगी के द्वारा माप, ऐसे लिख रहे हैं, सब तो लिखना कुछ नहीं है, एकदम पीडीएफ भी बना चुके हैं। वर्नियर पैमाने के द्वारा माप, तो वर्नियर पैमाने के द्वारा माप बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? लिस्ट काउंट गुने रीडिंग। लिस्ट काउंट गुने, यानी अल्पतमांक में रीडिंग से गुना कर देंगे। रीडिंग कैसे पढ़ेंगे? तो वर्नियर स्केल का कोई भी लाइन मेन स्केल के सामने पाया गया, तो कौन सा लाइन पाया गया? 7वां, 8वां, 10वां, 20वां, कौन सा लाइन पाया गया? जो भी लाइन सामने मिला है, किसके सामने मिला है? मेन स्केल के सामने मिला है, वह क्रम संख्या ही कौन है? पठन। 15वां लाइन मेन स्केल के सामने है, तो पठन कितना है? 15। तो वर्नियर स्केल का मैप हम लोग तैयार कर लेंगे। अब पूरा यंत्र यानी वस्तु की माप कितनी तैयार होगी? तो वस्तु की माप तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा? मेन स्केल की माप, किसकी माप? मेन स्केल की माप और वर्नियर स्केल की माप को जोड़ देना होगा। क्या करना होगा? मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल की माप और वर्नियर स्केल की माप, दोनों माप तैयार करके उसको जोड़ दीजिए, मिल गया टोटल माप किसका? जिस वस्तु को नापने गए हैं उसका। अच्छा, मेजरमेंट करने का तरीका है, आइडिया समझ में आ गया? पूरा दिमाग में बैठा लो। वर्नियर कैलिपर में दो यंत्र हैं, दो स्केल हैं। एक स्केल फिक्स बड़ा वाला, इसको बोलेंगे मेन स्केल। दूसरा स्केल मूवेबल छोटा वाला, इसको बोलेंगे वर्नियर स्केल। मेन स्केल के जो दो छोटे लाइन के बीच में गैप होगा उसको बोलेंगे एमएसटी। क्या बोलेंगे? एमएसटी। और वर्नियर स्केल के जो छोटे लाइन के बीच में गैप होगा उसको बोलेंगे वीएसटी। अगर हमें वर्नियर स्केल का अल्पतमांक निकालना है तो एक एमएसटी में से एक वीएसटी हटा देंगे। अगर वर्नियर स्केल का रीडिंग निकालना है, पठन निकालना है, तो देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन मेन स्केल के सामने है। जो भी लाइन मेन स्केल के सामने है वो कौन है? रीडिंग है। अल्पतमांक में रीडिंग से गुना कर देंगे तो वर्नियर स्केल का माप मिल जाएगा। वर्नियर स्केल की माप निकालने के बाद मेन स्केल का माप निकाल लेंगे।
मेन स्केल के द्वारा ली गई माप और वर्नियर स्केल के द्वारा ली गई माप दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे पिंड की माप निकल जाएगी। यही टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है। अच्छा, ये हम समझ पा रहे हो, नहीं दिख रहा है हमारे पास दूसरा फिगर है, ये देख लो, दिख रहा है ना इसमें ज्यादा, देख रहे हो ना? ये वाला प्लेन आप देख रहे हो, तो ये वाला प्लेन को ध्यान से देखिए, ये वाला प्लेन सीधा है, ये वाला हिस्सा सीधा है कि नहीं? तो यहाँ पर कोई चीज ऐसे अटकाएंगे तो बताओ कौन से हिस्से को टच कर रहा है? बाहरी हिस्सा को टच कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर कोई चीज को, यहाँ पर कोई चीज लटकाएंगे नहीं, कोई चीज घुसा देंगे ऐसे, तो कौन से हिस्से को टच करेगा? अंदर वाले। जैसे रिंग है, और रिंग है, इसको ऐसे पहना दिए, तू बता तो ऐसे निकलता था, ऐसे निकलता था, इसमें डाल दिए तो अंदर से टच करेगा। किधर से टच करेगा? ये अंदर से टच कर रहा है, ये अंदर से टच कर रहा है, तो यह इंटरनल और यह एक्सटर्नल, या इंटरनल मेजरमेंट के लिए या एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए। यहाँ पर आप ये पैमाना पूरा घुमाओगे, आगे पीछे करोगे इसको एडजस्ट करने के लिए, और यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है ना? तो ये मेजरमेंट, अब पीछे वाला हिस्सा कट गया है, पीछे वाला तो गहराई वाला है, वो भी निकलता है, अंदर जाता है। अब कोई चीज को मेजर करना है तो यहाँ पर एक उठाना है ऐसा निकालने वाला रड, तो इसमें अगर मान लो कि हमने ग्लास को फंसा दिया, ग्लास को क्या कर दिया? फंसा दिया। अब ग्लास फंसा दिया, अब इसको खिसका रहे, तो ग्लास के पेंदी में जाके रडवा सटता ही तो फिर आगे बढ़ेगा ही, इसको इधर बढ़ा पाओगे? इसको इधर नहीं बढ़ा पाओगे। जब जाके रड इसके ग्लास के बॉटम को टच कर जाएगा तो ग्लास के पेंदी को टच करते ही इसको आप इधर खिसकाओगे तो या फिर बढ़ेगा, या इसको बढ़ने बंद कर देगा। बढ़ना बंद कर देगा तो समझ जाओ पहुंच चुके हैं जहां तक नापना है। और जैसी होगा यहाँ पर टाइट कर देना, फिर ग्लास को हटा देना और बढ़िया से देख लेना कि ई वाला कौन सा लाइन, ई वाला कौन सा लाइन किसके, देखो नीचे वाला जो है ना, नीचे वाले लाइन ऊपर वाले लाइन के सामने मिलेंगे। मान लो कि यहाँ से 20वां लाइन ऊपर वाले लाइन से मिला, तो 20वां लाइन क्या हो गया? मेजरमेंट रीडिंग क्या हो गया? रीडिंग। 20वां लाइन मिला तो रीडिंग कितना हो गया? 20वां, ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें माप के लिए फॉर्मूला क्या डेवलप होता है? तो माप बराबर फॉर्मूला जो होगा, माप बराबर फॉर्मूला जो होगा वास्तविक माप, इसको एक्चुअल मेजरमेंट भी कह सकते हैं। वास्तविक माप का जो फॉर्मूला होगा, तो इसमें मेजरमेंट में दो यंत्र है, एक मेन स्केल है, एक वर्नियर स्केल है। तो वास्तविक माप जो होगा वो होगा मुख्य पैमाने से माप। किसकी माप? मुख्य पैमाने से माप, पैमाने से माप जोड़ किसका पैमाना? वर्नियर पैमाने की माप। किसकी माप? वर्नियर पैमाने की माप। दो चीजों की माप आपके पास पहुंच गए, मुख्य पैमाने की माप जोड़ वर्नियर पैमाने की माप। वर्नियर पैमाने की माप निकालने के बाद मुख्य पैमाने की माप के साथ जोड़ दो, पूरा वास्तविक मेजरमेंट मिल जाएगा। ये होगा आपका कौन सा? वर्नियर कैलिपर। कितना दिमाग में बैठ गया? अब देखो न्यूमेरिकल नीट वाला कैसे उड़ेगा, खाली इतना दिमाग में बैठा लो। मेन स्केल का जो छोटा भाग होगा उसको एमएसडी, वर्नियर स्केल का जो छोटा भाग होगा वीएसडी। एक एमएसडी में से एक वीएसडी घटेगा, वर्नियर कैलिपर का अल्पत माप निकलेगा, लिस्ट माप निकलेगा। वर्नियर कैलिपर का कोई भी लाइन मेन स्केल के सामने मिला, तो जो भी लाइन मेन स्केल के सामने मिला वो मिला रीडिंग। रीडिंग में अल्पत माप से गुना करेंगे तो मिल जाएगा क्या? वर्नियर स्केल की माप। वर्नियर स्केल की माप लेकर के मूल स्केल की माप में जोड़ देंगे तो मिल जाएगा वस्तु की माप या वास्तविक माप। इतना काम करना है। अब चूंकि मेजरमेंट में यंत्र में कुछ त्रुटियां भी आ जाती है, त्रुटि आने का मतलब समझते हो, नापते हुए थोड़ा सा कम नापा गया या थोड़ा सा ज्यादा नापा गया, तो कम बेसी हो जाना त्रुटि होता है। कम बेसी हो जाना क्या होता है? त्रुटि। अच्छा, यंत्र में त्रुटि है कि नहीं कैसे पता करोगे? तो नापने से पहले
ई वाला मुहुआ में सटा देना। अब जैसी सटाओगे तो यहाँ का जीरो, अब इसका जीरो एकदम आमने सामने आ गया तो समझ जाओ यंत्र में कोई खराबी नहीं है। अगर ई वाला जीरो पीछे रह गया, ई वाला जीरो आगे हो गया तो यंत्र में खराबी है। या ई वाला जीरो आगे निकल गया, ई वाला जीरो पीछे रह गया तो यंत्र में खराबी है। या तो जीरो से नीचे वाला जीरो आगे बढ़ जाएगा या जीरो से नीचे वाला जीरो पीछे रह जाएगा तो यंत्र में क्या है, खराबी है, शुद्ध मेजरमेंट नहीं करेगा। शुद्ध मेजरमेंट तब करेगा जब मेन स्केल का शून्य और वर्नियर स्केल का शून्य कोइंसाइड करेंगे तो एकदम शुद्ध स्केल है। अब आगे पीछे हो रहा है तो गलत स्केल है, इसमें कुछ कम या बेसी होने की संभावना है। जो कम बेसी हो जाता है इसको हम लोग विज्ञान में एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, एरर या त्रुटि। क्या कहते हैं, त्रुटि। तो कम या बेसी, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। करना क्या है, माप तैयार करने के बाद एरर को या तो जोड़ देना है या तो घटा देना है। एरर को क्या कर देना है, जोड़ देना है, घटा देना है। कब जोड़ना है, तो माप कम हो गया है, माप कम हो गया है तो जोड़ देना है। अगर माप ज्यादा हो गया है घटा देना है। बस ये करते हैं ना। माप अगर ज्यादा लिया गया तो जितना माप ज्यादा लिया गया उतना घटा दो, कम हो जाएगा, फिर सही हो जाएगा। माप अगर कम लिया गया तो जितना कम हो गया उतना ही चीजें क्या कर दो, जोड़ दो, तो फिर सही हो जाएगा। तो एरर को या तो जोड़ना पड़ सकता है या तो घटाना पड़ सकता है। जोड़ना कब पड़ेगा, जब कम माप हो जाएगा तो जोड़ना पड़ेगा, ज्यादा माप हो जाएगा तो घटाना पड़ेगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब आप सीधा न्यूमेरिकल में आइए। वर्नियर कैलिपर से न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, एक न्यूमेरिकल से हम लोग काम कर लेंगे तो कहानी पूरी साफ हो जाएगी। ठीक है ना। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग इसको करते हैं, फिर हम लोग अपने स्टैंडर्ड में लौटेंगे, फिर अपने स्टैंडर्ड में लौटेंगे। चलिए सुनिए, देखिए इसमें हमने पीडीएफ भी बना दिया आप लोग के लिए, इसमें लिखवा भी नहीं रहे। आप लोग असाइनमेंट भी ले सकते हो, इसका असाइनमेंट बन चुका है। ठीक है ना। वर्नियर कैलिपर देखो शॉर्ट में तैयार किया गया। वर्नियर कैलिपर इसमें दो स्केल होते हैं, मुख्य पैमाना मेन स्केल, वर्नियर पैमाना वर्नियर स्केल। मुख्य पैमाने का न्यूनतम खंड क्या कहलाता है, 1 एमएसडी, पढ़ा है ना। अब वर्नियर पैमाने का न्यूनतम खंड क्या होता है, 1 वीएसडी। अल्पतमांक जो निकलेगा, लिस्टमांक जो निकलेगा 1 एमएसडी में से 1 वीएसडी निकलेगा। अच्छा, स्क्रू गेज के बारे में अभी पढ़ाई नहीं पढ़े, ठीक है ना। ये दो चीजें तो इसमें लिखा हुआ है, लास्ट में भी बहुत सारे चीज इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। देखो, मापन बराबर मुख्य पैमाने की माप जोड़ वर्नियर पैमाने की माप। अब ठीक है, मापन बराबर अल्पतमांक गुने बटा। अच्छा, मापन बराबर अल्पतमांक गुने संगत खंड। संगत खंड क्यों लिखे हैं, वर्नियर पैमाने का कोई भी लाइन जाकर के मेन पैमाने के सामने आएगा ना तो कौन कहलाएगा, संगत खंड। क्या कहलाएगा, हम ये सब यहाँ बनाया हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं। हमको प्रॉब्लम पर आना है, किस पर आना है, प्रॉब्लम, थोड़ा छोटा करना, ठीक है ना। चलिए, यही वर्नियर वाला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपको सारा काम मिल जाएगा, लगभग सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए इसी को उठाए। पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर में वर्नियर पैमाने की 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भागों के बराबर है। एक वर्नियर में कितना टुकड़ा, 50 टुकड़ा, और मुख्य पैमाने में कितना टुकड़ा, 50। मुख्य पैमाने में टुकड़े की संख्या कम होगी। तो ये बात को हम लिखेंगे कि मेन स्केल का वर्नियर पैमाने का 50 भाग यानी 50 VSD। एक भाग होता तो 1 VSD का था, 50 भाग हुआ 50 VSD का है। वर्नियर पैमाना है ना,
तो वर्नियर पैमाने का 50 भाग, वर्नियर पैमाने का 50 भाग, एक भाग को 1 VSD कहते हो तो 50 भाग को 50 VSD कह दो, यानी 50 VSD बराबर है 49 MSD के, है कि नहीं? मुख्य पैमाने के कितने के बराबर है? मुख्य पैमाने का एक टुकड़ा होता तो 1 MSD कहलाता, पर 49 टुकड़ा हुए हैं, 49 MSD कहलाएंगे। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। 49 MSD के क्या है? बराबर है। चलिए पहला लाइन पढ़ते ही हमें एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि 50 VSD बराबर 49 MSD। इतना एक इंफॉर्मेशन मिला, इस इंफॉर्मेशन को हम बचा के रखें, काम आएगा। आगे बढ़िए। किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यक्रम 3.2 सेंटीमीटर आया। मैंने मुख्य पैमाने की माप कितना निकल कर आया? 3.2 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे मुख्य पैमाने की माप, मुख्य पैमाने से माप। तो मुख्य पैमाने से माप कितना निकल कर आया बताइए? तो मुख्य पैमाने से माप निकल कर आ गया, मुख्य पैमाने से माप निकल कर कितना आ गया? 3.2 सेंटीमीटर। सही की गलत? दिया है ना? बस हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना, उसमें दिए हुए आंकड़ों को अलग करना, और संभव है तो चित्र बनाना, ना संभव है तो चित्र में नहीं रहो, आगे बढ़ो। यही नियम है न्यूमेरिकल बनाने का, यही नियम है। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ के आंकड़ा निकाल लो, न्यूमेरिकल तक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या दिया है, क्या लाना है, यही तो न्यूमेरिकल है। आगे पढ़ते हैं तो देखिए मुख्य पैमाने की माप कितना निकल कर आई है? 3.2 सेंटीमीटर। वर्नियर, यहाँ पर एक वर्नियर नहीं है, वर्नियर का 16वां चिन्ह मुख्य पैमाने के सिरे में पाया गया। कौन सा चिन्ह? 16वां चिन्ह। ये क्या है? केकर रीडिंग है? वर्नियर का रीडिंग मिल गया। तो वर्नियर का रीडिंग देखो, वर्नियर का रीडिंग ऐसे लिख लो। बच्चा ऐसा काम करो ना, क्या आईटी क्या नहीं, कुछ नहीं। वर्नियर का रीडिंग या पठन, वर्नियर का पठन कितना आ रहा है? 16। क्या निकल रहा है? 16। अच्छा आगे भागिए तो कह रहा है कि मुख्य पैमाने अर्ध मिलीमीटर में अंकित है। ये क्या लफड़ा है भाई? तो मुख्य पैमाना तो बड़ा वाला था और इसमें छोटा छोटा भाग होगा, छोटा छोटा भाग होगा ना। अच्छा छोटा छोटा भाग होगा इसमें, तो छोटे भाग का रहा है कि मुख्य पैमाने जो है अर्ध मिलीमीटर में अंकित है। अर्ध मिलीमीटर में अंकित है मतलब मुख्य पैमाने का जो टुकड़ा टुकड़ा बांटा गया है वो 0.5 मिलीमीटर में बांटा गया। अर्ध मिलीमीटर मतलब 0.5 मिलीमीटर। तो मुख्य पैमाना जो है अर्ध मिलीमीटर में बांटा गया है, अंकित है मतलब बांटा गया है। तो बताओ इसके छोटे से दो लाइन के बीच में जो गैप दिया गया है वो कितना दिया गया है? 0.5 मिलीमीटर। ऐसा ही 0.5 0.5 0.5 0.5 ऐसे करके बांटा गया है, अंकित किया गया। तो बताओ मुख्य पैमाने का जो छोटा सा टुकड़ा दिया है वो कितना दिया है? 0.5 मिलीमीटर। ये क्या है? तो मुख्य पैमाने का जो छोटा सा टुकड़ा का जो वैल्यू होता है उसको तो एमएसडी वैल्यू बोलते हैं, एमएसडी बोलते हैं, यही ना एमएसडी है। यानी एमएसडी का मान दिया है कितना? तो एमएसडी का मान दिया है 0.5 मिली। सब कुछ निकाल दिया, पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया। यहाँ तक समझे? अब हमारे पास सब कुछ है। अब न्यूमेरिकल की बात। तो न्यूमेरिकल में हमने क्या क्या देखा? तो 50 VSD कितना के बराबर है? 49 VSD के बराबर है। मुख्य पैमाने की माप कितना है? 3.2 सेंटीमीटर है। और वर्नियर का पठन कितना है? 16वां लाइन में पैमाने के सामने मिला। 16वां लाइन मुख्य पैमाने के क्या मिला है? सामने। ठीक है ना?
वर्नियर का पठन 16। अच्छा, मुख्य पैमाने जो बांटे गए हैं कैसे बांटे गए हैं? अर्ध मिलीमीटर में बांटे गए हैं, यानी 1 एमएसडी कितना के बराबर है? 0.5 मिलीमीटर के बराबर है। क्वेश्चन साफ है ना? क्वेश्चन में कोई डाउट है? अब क्वेश्चन में लैंग्वेज की वजह से डाउट क्रिएट होती है, डाउट नहीं होना चाहिए। बार बार हमने इसका अध्ययन किया है, बारीकी से अध्ययन किया है, ठीक है ना? तो अब हम लोग प्रॉब्लम में जाएं, तो प्रॉब्लम में जाएंगे, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले वर्नियर का निकालेंगे अल्पतमांक। एक काम करना है ना, तो सबसे पहला काम वर्नियर का अल्पतमांक। क्या निकाल दें? अल्पतमांक। तो लिस्ट काउंट निकाल दें वर्नियर का। किसका? वर्नियर का हम लिस्ट काउंट निकालें, तो लिस्ट काउंट कैसे निकलता है? 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी, यही निकलता है ना? लेकिन हमें दिया है कि 50 एमएसडी नहीं 50 वीएसडी ना, 50 वीएसडी 49 एमएसडी के बराबर ये दिया है। कि मैंने कौन सी है कि मैंने सब लिखना मत, कंपटीशन के सवालों को लिखकर नहीं मन में बनाते, तो हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए लिख रहे बच्चे जैसे। अब बताओ, अगर हमें 1 वीएसडी निकालना हो तो 1 वीएसडी कितना के बराबर हो जाएगा? 49 बटा में 50 एमएसडी के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? 1 वीएसडी पकड़ लिया, 50 से भाग दिया, 1 वीएसडी कितना के बराबर हो जाएगा? 49 बटा 50 एमएसडी के बराबर होगा। ई वाला वैल्यू यहाँ पुट कर, तो हमारे पास लिस्ट काउंट निकल कर आ गया कितना? 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी की जगह कितना रखते हैं? 49 बटा 50 एमएसडी रख दिया। एमएसडी कॉमन ले ले, क्या एमएसडी कॉमन ले लिया, तो बताओ 1 माइनस 49 बटा 50, कोई दिक्कत ना है? अच्छा, इसको घटाने के बाद सॉल्व करने के बाद 1 बटा 50 आएगा। कितना आएगा? 1 बटा 50 आएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? घटा होता है ना, एमएसडी में से एमएसडी में गुना करना पड़ेगा कितना से? 1 बटा 50 से। क्या एमएसडी दिया था? एमएसडी दिया है। मुख्य पैमाने का कौन से भागों में अंकित है? 0.5 में, तो एमएसडी तो दिया है, तो यहाँ पर हम 0.5 एमएसडी का वैल्यू रख देंगे। निकाले ना भी, एमएसडी दिया है, कितना रख दें? 0.5 रख दिया। यहाँ लिख देते 0.5 अपने 1 बटा 50, 1 बटा 50। आप इसे सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? तो 10 बटेगा तो 500 हो जाएगा। अच्छा, 1 बटा 500 कटेगा 1 बटा 100, 1 बटा 100 माने 0.01, यानी लिस्ट काउंट कितना निकल कर आ गया? तो लिस्ट काउंट निकल कर आ गया, लिस्ट काउंट निकल कर आ गया 0.01। अब सुनो, यह लिस्ट काउंट मिलीमीटर में आया क्योंकि एमएसडी किसमें अंकित था? अब आपने एमएसडी का कुछ मान नहीं बदला, डायरेक्ट मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर में रख दिया, तो आंसर जवाब में कैसा निकलेगा? मिलीमीटर में। हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है, न्यूमेरिकल गलती कहां से हो रही है इस पर ध्यान देना पड़ता है। तो न्यूमेरिकल केवल कॉन्सेप्ट से ही गलती नहीं होती, यूनिट के बदलाव में गलती हो जाने के कारण भी आंसर आपका गलत आ जाता है, ठीक है ना? तो आपका लिस्ट काउंट किसमें निकला है बता दो? मिलीमीटर में। अब आपके पास जो ऑप्शन है, तो हमारा नजर गया कि अरे ये तो मिलीमीटर में आ रहा है, सुधार करना, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमने जोरदार टेक्निक बताया है। लाना है तो भाग, हटाना है तो गुना, कोई झंडू बाम नहीं करना,
ये कर वो कर, ये सब करते करते पगला कर रोड पर टमाटर चुन रहे हैं। हमको कुछ नहीं करना, हमको आइडिया है, भगा के लाना है, गुना करके हटाना है, बस इतना ही आइडिया है। तो बताइए हमारे पास लिस्ट काउंट कितना आ गया है? 0.01 mm को सेंटी में बदलो तो 0.01 मिली को हटाना है, गुना किया 10 के पावर -3 से, सेंटी को लाना है 10 के पावर -2 से भाग दे दिया और डायरेक्ट लिख दिया कौन चीज सेंटी। काम इतना आसान सा टेक्निक है, इतना ही खेल है। अब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? तो सॉल्व करने के बाद देख लो -1 आएगा। -1 आने का मतलब एक जीरो की संख्या यहाँ और बढ़ जाएगी। ऐसा आइडिया बताया है क्लास में, तो बोलिए एक जीरो की संख्या और बढ़ेगी 0.001 सेंटीमीटर। अब ऐसे नहीं देखो, जब पैमाना बड़ा होता है तो नंबर छोटा होता है। तो बताओ मिलीमीटर छोटा पैमाना है और सेंटीमीटर बड़ा पैमाना है, तो नंबर यहाँ पर छोटा हो गया कि बड़ा हो गया? पहले 0.01 था, अब 0.0001 हो गया, एक जीरो और आ गया, तो छोटा ना हो गया, ये छोटा नंबर हो गया। तो आप लोग मेजरमेंट तो करिए। सेंटीमीटर ये क्या निकला है अभी? लिस्ट काउंट। किसका निकाले हो? वर्नियर का। अच्छा वर्नियर का पठन कितना दे रहा है? पठन कितना दे रहा है बताओ? तो वर्नियर का पठन दे रहा है 16। कितना दे रहा है? 16 दिया है ना। तो बताइए वर्नियर का जो मेजरमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? ये सब मिटा समझ में आया ना? कि डाउट है तो बोलना, उतारना नहीं। रिकॉर्डिंग इसीलिए कर रहे हैं कि डाउट हो रहे हैं तो जाके घर पर भी देख लो। और ये आपको वीडियो क्वालिटी में कोई समस्या है तो हम दूसरा वीडियो भी अपलोड करेंगे, क्योंकि मेरा मोबाइल अच्छा से नहीं है शायद। बता दो क्या क्या निकाल लिए हो? याद है? भूल गया? पेज नहीं बदल रहे हैं। लिस्ट काउंट कितना निकल कर आया वर्नियर का? 0.01 सेंटीमीटर। यही आया लिस्ट काउंट आया 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर। चलो ठीक है ना। अब बताइए रीडिंग कितना आ रहा है, पठन कितना है? तो मेजरमेंट कितना हो गया वर्नियर का? तो वर्नियर का माप बताइए। तो वर्नियर का माप कितना हो गया? लिस्ट काउंट में रीडिंग से गुना 0.001 अगुने 16 गुना करने के बाद कितना? 0.016 सेंटीमीटर। लो भाई वर्नियर पैमाना कितना बता रहा है? 0.016 सेंटीमीटर। मुख्य पैमाना कितना बताया था? तो मुख्य पैमाना कितना बताया था? मुख्य पैमाना आपको बता दिया था। मुख्य पैमाना बताया था कितना? 3.2 सेंटीमीटर। तो बताओ टोटल मेजरमेंट कितना हो गया? जोड़ देंगे? बोलो कौन से मैच कर रहा है? सी से मैच कर रहा है क्या? कहने में सी ए वाला आंसर ए होता है नहीं। बताओ कहां पर पढ़ ले? अगर हम कुछ चीजों को बारीकी से पढ़ लें तो बन जाएगा। अच्छा ये घुमाएगा कितना घुमाएगा? यंत्र तो बना है तो उसका तौर तरीका तो फिक्स कर लिया है ना। तो यंत्र में तो कुछ नया चीज हम आने नहीं जा रहा, बन गया उसमें कुछ नया चीज तो आएगा नहीं। तो घुमाए तो कुछ नहीं घुमा सकता, कुछ शब्द वगैरह उल्टा पलटा डाल करके आपको टेंशन डाल सकता है और कुछ नहीं। और शब्द को ध्यान से पकड़ के सॉल्व कर दें तो बहुत आसानी से क्या हो जाएगा सब। ये हो गया वर्नियर कैलिपर। अब बढ़ते हैं हम लोग स्क्रू गेज। किसकी ओर बढ़ते हैं? वर्नियर कैलिपर से भी छोटा चीज में भी दो पैमाना मिलेगा।
लेकिन इसमें वर्नियर कैलिपर में दोनों पैमाना लीनियर था, आपने ध्यान दिया, दोनों पैमाना कितना था, सीधा था। वर्नियर स्केल में वर्नियर कैलिपर में दोनों पैमाना सीधा था। अब स्क्रू गेज में एक सीधा पैमाना मिलेगा और एक सर्कुलर मिलेगा। क्या मिलेगा, सर्कुलर। यानी इसमें भी दो पैमाने होते हैं, एक लीनियर और एक सर्कुलर। लीनियर जो पैमाना होता है मुख्य पैमाना होता है, सर्कुलर जो पैमाना होता है वो क्या होता है, वो होता है स्क्रू गेज का पैमाना, वही होता है स्क्रू गेज का पैमाना। ठीक है ना। अब इसमें आपको चित्र हम आपको दिखा दे ताकि ज्यादा समझ में आए तो ज्यादा बेटर होगा। चित्र देखो, ये तो आप देख लिए वर्नियर कैलिपर देखिए, दिख रहा है सबको, आप यहाँ ध्यान से देखिए। ये वाला सीधा लाइन दिख रहा है क्या, यहाँ पर एक छोटा सा पैमाना आपको दिख रहा होगा, छोटा सा पैमाना यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये वाला सीधा लाइन, ये वाला यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, ये वाला छोटा सा लाइन दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन। कैसा है, अच्छा। ये वाला जो देख रहे हो भले आपको दिख रहा है स्ट्रेट, लेकिन ये गोल चीज पर लिखा हुआ है। अब जैसे एकरा पर हम गोले गोले लिख दे, वैसे लिखा हुआ इस पर, ये वाला भाग देख रहे हो, कॉपी का पूरा फिर करो, समझ लो ये गोल चीज। अब इस पर हम छोटे छोटे लाइन लिख दिए, तो कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया कि नहीं हो गया। इधर वाला जो दिख रहा है वैसे छोटा छोटा लाइन एकरा पर लिखा हुआ होगा, अब बीच में ऐसे वो रड जैसा होगा, उस पर सीधा लाइन लिखा होगा। ठीक है। ए वाला जो पैमाना है, ए वाला जो पैमाना है इसको वृत्तीय मानते हैं, और ए वाला जो पैमाना है इसको सर्कुलर मानते हैं। दो पैमाने इसमें, सर्कुलर पैमाना जो है वो कौन है, वृत्तीय पैमाने जो वो कौन है। तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो क्या है, वृत्तीय पैमाना है, और ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर छोटा सा हिस्सा देखें वो कौन सा पैमाना है, लीनियर पैमाना। कैसा पैमाना है, लीनियर। ये वाला हिस्सा कौन सा, सर्कुलर, ये वाला हिस्सा लीनियर। दो पैमाने इसमें दिख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये दो पैमाने इसमें दिख रहे हैं। इसकी खासियत क्या होती है कि यहाँ पर एक घुमाने वाली वस्तु होती है, तो इसको ऐसे घुमाते हैं ना, तो यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला पिस्टन वहाँ घूमता है, और घूमने के साथ साथ ये वाला जो भाग देख रहे हो ये आगे बढ़ता है, इधर बढ़ता है आगे। मैंने होगा क्या कहानी, ऐसे घुमाएंगे तो आगे जाएगा, अब ऐसे घुमाएंगे तो पीछे आएगा। तो ये वाला यहाँ से ऐसे घुमाया जाता है। अब मान लो कि एक वस्तु को हम यहाँ पर बांध दिए, अब ये तो ढीला पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है तो इसको कसेंगे, कसेंगे तो ये वाला बढ़ करके यहाँ तक फैल जाएगा। अब इसको चाप देंगे, चापेगा के बाद छोटा सा ट्यूब आएगा, मतलब कंप्लीट बढ़ दिया। अच्छा, ऐसे काम करेगा। मुख्य पैमाने की रीडिंग अलग होगी, यह कहलाएगा मुख्य पैमाने द्वारा ली गई माप। एक तो मुख्य पैमाने की माप एकदम अलग रखो, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। उसमें हमें बाहर से जो मेजरमेंट आएगा उसको क्या कर देना है, जोड़ देना। यही ना सीखे कि मुख्य पैमाने की माप में एक और पैमाने की माप को जोड़ते हैं, तो एक और पैमाने की माप कैसे निकलती है, एक चैलेंज। ये क्या है, चैलेंज। तो देखो इसमें करना क्या है, ध्यान से समझना। इसको जब हम एक राउंड घुमाएंगे, कितना राउंड, एक राउंड घुमाएंगे, एक राउंड घुमाएंगे तो ये बाहर निकलेगा, या एक राउंड घुमाएंगे तो पीछे आएगा। ऐसे एक राउंड घुमाए तो बाहर निकल गया, ऐसे एक राउंड घुमाए तो अंदर आ गया। तो एक राउंड घुमाने से जितना बाहर आ रहा है उसको पीछ या चूड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीछ या चूड़ी। एक राउंड घुमाने से जितना बाहर आ रहा है वो होगा पीछ या चूड़ी। क्या होगा, पीछ या चूड़ी। ठीक है। अच्छा, पीछ आपको मिल जाए, क्या मिल जाए, पीच मिल जाए, कह देगा कि पीच 0.2 मिलीमीटर है तो पीच मिलेगा। ठीक है ना। और वृत्तीय पैमाने में बहुत सारे खंड होंगे, इस पर छोटे 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 लाइन बटे हुए हैं, तो कितने खंडों में बटे हैं उस खंडों की संख्या से भाग दे देंगे तो मिल जाएगा अल्पतमांक। क्या मिल जाएगा,
किसका माप? स्क्रू गेज का। किसका मिलेगा? यानी इसमें करना क्या है, बीच में वृत्तीय खंडों से वृत्तीय पैमाने पर, किस पर? वृत्तीय पैमाने पर अंकित खंडों की संख्या से भाग दे देना है। किससे भाग दे देना है? खंडों की संख्या से भाग दे देना है। किससे भाग दे देना है? संख्या से भाग दे देना है। क्या करना है? भाग दीजिए, बस और कुछ नहीं। बीच में किससे भाग दे दो? वृत्तीय पैमाने में जो खंडों की संख्या उसको गिन के क्या कर दो? भाग दे दो। आपको मिल जाएगा कौन सा मान? लिस्ट काउंट। क्या मिल जाएगा? लिस्ट काउंट। रीडिंग कैसे निकलेगा? सवाल यहाँ भी आता है। लिस्ट काउंट तो निकालना सीख लिए। बीच में किससे भाग देना है? वृत्तीय पैमाने में मौजूद कितने खंड हैं उससे भाग दे देना है। किससे भाग दे देना है? वृत्तीय पैमाने में जितने खंड हैं उससे भाग दे देना है। इसमें बीच में वृत्तीय पैमाने में मौजूद खंडों की संख्या से भाग दे दीजिए, मिल जाएगा अल्पत मान। अल्पत मान मिल गया, तब रीडिंग खोजें। रीडिंग खोजने के लिए क्या करना है? देखो इस पर भी जीरो स्केल होगा, अब इस पर भी जीरो स्केल है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर दोनों 0 0 बताएगा, अगर इसका जीरो, अब एक छोटा सा यहाँ पर लाइन होता है, ऐसे एक छोटा सा लाइन होता है, समझो ऐसे हमने और एक ऐसा छोटा सा लाइन दिया, ठीक है ना? समझ लो ऐसे 0 0 2 4 ऐसे बांटा हुआ है। अगर ये लाइन के सामने आपका 0 है तो यहाँ पर एक छोटा सा लाइन होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक छोटा सा लाइन। देख रहे हो ना? लाइन दिख रहा है ना? लाइन। अगर इस लाइन पर, इस पर लिखा हुआ 0, किस पर लिखा हुआ 0? इस पर लिखा हुआ 0 इस लाइन के सामने है, तो ई वाला मुंह एकरा में सटल रहे के चाहिए। यानी ई वाला 0 के सामने इसका 0 मिला तो ये मुंह इसमें एकदम सट गया, तो पैमाने में कोई त्रुटि नहीं है। अगर मान लो कि इसका मुंह यहाँ पर सटल है और यहाँ पर इसका लाइन के सामने इसका 0 नहीं मिल रहा है, तो समझ जाओ पैमाने में गलती है, एरर है। तो पहले नंबर नापने से पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा बढ़िया से 0 यहाँ सटा देते हैं, देख लेते हैं कि ई वाला लाइनवा पर एकड़ 0 मिल रहा है कि नहीं। तो ई वाला लाइनवा पर एकड़ 0 मिल जाता है तो कहते हैं पैमाना सही है, नापना चाहिए। अब हम नापेंगे, तो नापने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर कोई वस्तु को, जैसे मान लो तार है, तार को ऐसे अटका दिए, फिर इसको कसने लगे तो तार आकर के इसमें ऐसे ना रख के ऐसे आकर चिपक गया। अब ई वाला इधर आके ऐसे चिपक गया, समझ गए? अच्छा, ये घुमा रहे थे तो ये वाला रीडिंग हुआ बदल जाएगा कि वही रहेगा? बदल जाएगा। अच्छा, बदल जाएगा तो ई वाला लाइन के सामने इसका कोई नंबर दिखेगा। पहले 0 दिख रहा था ना, अब 0 नहीं दिखेगा। पहले क्या दिख रहा था? 0, अब 0 नहीं दिखेगा। तो इस लाइन के सामने जो सीधा लाइन है, यहाँ पर सामने मान लो यहाँ पर पहले 0 तो दिख रहा था, पहले क्या दिख रहा था? इस लाइन के सामने यहाँ 0 दिख रहा था, तो ये तो मेजरमेंट की शुरुआत होगी, कुछ गलती नहीं पहचान लिया। अगर इसको हमने घुमाया तो 0 ना दिख करके मान लो 16वां लाइन दिख रहा है, 17वां लाइन दिख रहा है, 18वां लाइन दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो एक मुख्य पैमाने के सामने द्वितीय पैमाने का जोन सा लाइन पाया गया, वही रीडिंग, वही कोची है। तो कह देगा कि मुख्य पैमाने के सामने 16वां खंड संगत पाया गया। तो 16वां खंड कौन है? रीडिंग। लिस्ट काउंट में रीडिंग से गुना कर दो तो वर्नियर स्केल का, स्क्रू गेज का मेजरमेंट मिल जाएगा। मुख्य पैमाने के मेजरमेंट में स्क्रू गेज के मेजरमेंट को ऐड कर देंगे तो पूरा मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। मुख्य पैमाने के मेजरमेंट में स्क्रू गेज के मेजरमेंट को ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा? पूरा मेजरमेंट कंप्लीट। समझ में आया? पिच किसे कहते हैं? एक चक्कर घुमाने से सिस्टम जितना बाहर आती है या एक चक्कर घुमाने से सिस्टम जितना अंदर आती है, इसको पिच कहते हैं। पिच का एक और नाम क्या है? चूड़ी।
बीच में अल्पतमांक कैसे निकलता है? तो बीच में तृतीय पैमाने पर लिखे गए खंडों की संख्या से भाग दे दीजिए, मिल जाएगा लिस्ट काउंट। क्या मिल जाएगा? अच्छा, रीडिंग कैसे निकालते हैं? तो मुख्य पैमाने का तृतीय पैमाने के सामने मिलना। तृतीय पैमाने का जोन सा हिस्सा मुख्य पैमाने के लाइन के सामने मिला, वो कौन है? रीडिंग। 16वां हिस्सा मिला तो 16वां ही क्या है? रीडिंग है। अल्पतमांक में रीडिंग से गुणा करेंगे तो फिर स्क्रू गेज के द्वारा ली गई माप दिया जाएगा। स्क्रू गेज की माप निकल गया तो मुख्य पैमाने की माप में ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? पूरे वस्तु की लंबाई मिल जाएगी। कहानी समझ में आया? कहानी एकदम क्लियर है ना? न्यूमेरिकल बना दिया जाए। देखो, न्यूमेरिकल बनाने का मजा ही कुछ और है। न्यूमेरिकल बनाने से हमारे चिल्लाने से दोनों में फर्क क्या है? हम चिल्लाते हुए मुंह टूट जाएगा, लेकिन हो सकता है आप 100% ना समझें, लेकिन न्यूमेरिकल आपको 1 से 2 न्यूमेरिकल में पूरा समझा देगा। न्यूमेरिकल में 70% ज्ञान होता है कॉन्सेप्ट वाला, और थ्योरी में तो 30% है। तो थ्योरी पर ज्यादा विश्वास है। न्यूमेरिकल बनाइए, और न्यूमेरिकल बनाइए तो मजा आएगा। चलो देखो, एक न्यूमेरिकल इस पर हम लोग कर लेते हैं। नीट का सवाल उठाएंगे आपके लिए, इसका उठाएंगे नीट का सवाल। ठीक है, आंखों की सेंसिटिविटी कम हो जाए तो छोटी वस्तु दिखाई नहीं। चलिए इसको पढ़िए, इसको पढ़िए। वो थोड़ा सा एरर वाला है, बताएंगे उसको भी, एरर वाला को कैसे सॉल्व करना है। एरर में तो कुछ नहीं करना रहता है। क्या करना है? एरर को जोड़ देना है या हटा देना, इसमें कुछ करना नहीं। हम रोक दिए जानबूझ करके, कोई बड़ी बात नहीं। चलो, स्क्रू गेज जब तार के व्यास को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित पाठ्यांक मुख्य पैमाने का निम्नलिखित पाठ्यांक देता है। मैंने एक सारणी आपको दे दिया। क्या दिया? मुख्य पैमाने की माप 0 मिलीमीटर। लो भाई, मुख्य पैमाने कितना मेजर कर रहा है बताइए? तो मुख्य पैमाने 0 मेजरमेंट कर रहा है। मुख्य पैमाना कितना बता रहा है? 0 मिलीमीटर। तो बताइए मुख्य पैमाने की माप कितना निकल गया? तो मुख्य पैमाने की माप, पैमाने की माप, मुख्य पैमाने की माप कितना आ रहा है बता दीजिए? बोलिए कितना आ रहा है? 0 मिलीमीटर। ऐसे लिखना है हमें। आगे पढ़िए। तृतीय पैमाने की माप 52 खंडों के दिया गया है। ये क्या दिया गया? तृतीय पैमाने की माप 52 खंड दिया गया है, यानी तृतीय पैमाने का 52वां खंड मुख्य पैमाने के सामने। तो हम लोग शॉर्ट बड़ा बोलते हैं। शॉर्ट बोलने के चक्कर में हम लोग पूरा बढ़िया नहीं समझ पाते। ऐसे नहीं बोला, इतना खोल के नहीं बोला कि तृतीय पैमाने का 52वां खंड मेन स्केल के सामने, इतना खोल के ना बोला। कह दिया कि तृतीय पैमाने का जो माप निकला 52 खंड मिला। हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 खंड 2 खंड 3 खंड, अरे 5वां खंड मिल लो, यानी कितना मापा लो? 5। तो तृतीय पैमाने की माप कितना निकल गया? 5। तो तृतीय पैमाने की माप खंड कितना दिया है? ये तो रीडिंग दिया है कि नहीं दिया? यही ना रीडिंग दिया है। तो बताइए रीडिंग कितना दिया है? पठन कितना दिया है तृतीय पैमाने का? 52 खंड। कितना खंड? 52 खंड पठन दिया है। ये पठन है। ये कौन है? पठन है। कैसे आपने पकड़ा कि पठन है? तो बोला कि तृतीय पैमाने की माप जो है वो बराबर है 52 खाने की, यानी तृतीय पैमाने जो नाप रहा है 52वां खंड से नाप रहा है। कौन से खंड से नाप रहा है? तो हम लोग गिनते हैं तो देखते हैं कि सामने कौन सा मिला। तो 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 खंड ऐसे करते हुए 52 खंड आया। कितने खंड आ गए? 52 खंड आया। 52 खंड मेन स्केल के सामने पाया गया होगा। तो तृतीय पैमाने की माप कितना लिख दिया? 52 खाने के बराबर। अब आइए मुख्य
पैमाने पर 1 मिलीमीटर, ध्यान से देखना, मुख्य पैमाने पर 1 मिलीमीटर 100 खानों के बराबर है। एक क्या दिया है? तो मुख्य पैमाने में तो सीधा चलता है, तो और घुमाने पर सर्कुलर होता है। तो मुख्य पैमाने में कितना भाग रहा है? 1 मिलीमीटर, जब कितने खंडों से गुजर रहा है? 100 खंडों से। तो बताओ वृत्तीय खंडों में शंकु की संख्या 100। अब जो बाहर निकला वो कौन है? पिच। बाहर निकला वो क्या है? पिच। तो बताओ कितना बाहर आ रहा है? 1 मिलीमीटर बाहर आ रहा है। अब वृत्तीय खंड कितना है? 100। यानी वृत्तीय खंडों में खानों की संख्या कितनी दे रही है? 100। तो हमारे पास एलसी निकल जाएगा, लिस्ट काउंट। कैसे निकलेगा? पिच की लंबाई कितना? 1 मिलीमीटर। पिच ये है कि नहीं है? ध्यान से समझ लीजिए, मुख्य पैमाने पर 1 मिलीमीटर, तो मुख्य पैमाने तो सीधा चला, अब वृत्तीय पैमाने सर्कुलर चला। तो मुख्य पैमाने पर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 1 मिलीमीटर बढ़ेगा। जब कितने खानों से होकर गुजरेगा? जब इसको 100 बार घुमाएंगे, 100 बार नहीं, 100 खानों से गुजारते हैं। जैसे ये वाला नंबर आप देखो, तो ये गुजर रहा है, एक खाना, 2 खाना, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे खाने बने हैं। 100 खानों से होकर गुजरा तो कितना बाहर निकला? 1 मिलीमीटर। तो पिच कितना मिल गया? 1 मिलीमीटर। और वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या कितनी मिल गई? 100। लो भाई मिल गया, लिस्ट काउंट। निकाल के रखे हो बटन, निकाल के रखे हो, जाओ। तो मुख्य पैमाने पर कितना मिला है? मुख्य पैमाने की माप तो 0 है। मुख्य पैमाने की माप कितनी है? 0। वृत्तीय पैमाने की माप निकालना है। क्या करना है? वृत्तीय पैमाने की माप निकालना है। तो पठन निकाल दिया है कितना? 52। पठन कितना निकाल दिया है? 52। पठन कितना है? 52। अच्छा, एलसी वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 0.01 मिलीमीटर। फिर रुक जाइए, ऑप्शन पर नजर दौड़ाइए, सेंटीमीटर। तो वही काम करते हैं, वो 0 बढ़ाते हैं। अरे अभी ना देखा कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 0 बीच में दशमलव के बाद और डाल देना, डाल दो। कितना? 0.001 सेंटीमीटर। ये क्या निकाल गया? लिस्ट काउंट। क्या निकल गया? और लिस्ट काउंट में पठन से गुना कर दो। क्या निकल गया? 0.052 सेंटीमीटर। अब बताइए, वृत्तीय पैमाने की माप मिल गया, मुख्य पैमाने की माप कितनी है? 0 है। दोनों पैमाने छूटे हैं अंत में ना, तो पूरा माप कितना होगा? तो मुख्य पैमाने की माप 0, वृत्तीय पैमाने से दी गई माप 0.052 सेंटीमीटर। दोनों पैमाने से दी गई टोटल माप कितना? तो दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे 0 में, अगर ये जोड़ोगे तो यही ना रह जाएगा। तो बताइए एग्जैक्ट आंसर कौन है? सी ऑप्शन है। अब ये नीट का सवाल है, बहुत जल्दी पूछा है। हाँ, 2021 में पूछा हुआ सवाल है ना? 2021 में 2021 पूछा है। हम ये सब नहीं लिखने का पूछा है, खाली हमको इसमें जितने भी सवाल है सब कंपटीशन में, नीट में, जेईई में पूछा हुआ, बस इतना ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में आइए। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते। चल रहा है ना वीडियो? बंद हो गया? चलने दो। अब ये देखो कितना हल्का क्वेश्चन। ये 2018 में पूछा या 2020 में पूछा है, ये क्वेश्चन है। कितना हल्का सा क्वेश्चन है। किसी स्क्रू गेज का अल्पतमांक कितना दिया है? अब बताओ, स्क्रू गेज का अल्पतमांक कितना दिया है? 0.01 mm। लिस्ट काउंट दिया है भाई, कितना दिया है? 0.01 mm दिया है कि नहीं दिया है? अच्छा, वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग है। वृत्तीय पैमाने पर खंडों की संख्या कितना दिया है? 50। और पूछ रहा है कि इसकी चूड़ी क्या है? तो बीच को तो चूड़ी कहते हैं, इसलिए हम पहले बोलते हैं कि बीच को क्या कहा गया है? चूड़ी। तो बताओ बीच निकालने के लिए बोल रहा है। अब एक से हल्का क्वेश्चन होने के चाहिए। लिस्ट काउंट बराबर फार्मूला बीच बटा वृत्तीय पैमानों में खंडों की संख्या। तो लिस्ट काउंट कितना दिया है?
0.01 डिस्काउंट दे दिए। और पीच निकालना है, पीच को ही हम क्या कहते हैं, चूड़ी। अब बटा में कितना 50 गुना कर दो, गुना करो कितना होगा 0.5, सही 0.5, लेकिन ये किसमें आएगा, मिलीमीटर में। आपका जवाब किसमें है, मिलीमीटर में। कुछ बदलाव की जरूरत है नहीं, आंसर बस पढ़ के